हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई के द्वारा जो पाठ्यक्रम संशोधित रिवाइज हुआ है उस पर चर्चा करेंगे। इससे पहली वीडियो में मैंने थोड़ी चर्चा की थी आंतरिक मूल्यांकन पर, और आज जो आपका लिखित परीक्षा होगी 80 नंबर की, उस पर चर्चा करेंगे कि कौन कौन से पाठ आपके पाठ्यक्रम से हटा दिए गए हैं और किस तरह का पैटर्न होगा आपके प्रश्न पत्र का। तो 11वीं कक्षा से हम बात शुरू करते हैं। 11वीं कक्षा में देखिएगा, पहले आप एक कोड संख्या देख लीजिए। हिंदी भाषा की 302 है। तो इसमें जो खंड होंगे, देखिए पहला खंड होगा क। ये अपठित अंश आएगा, इसमें से अपठित गद्यांश पहला, और दूसरा प्रश्न होगा अपठित काव्यांश पर। अपठित गद्यांश पर जो प्रश्न आएंगे ये 10 नंबर के होंगे। गद्यांश पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर हर प्रश्न 1 अंक का होगा। ये बहुविकल्पी हो सकते हैं या अति लघु उत्तरात्मक। दूसरा प्रश्न होगा अपठित काव्यांश पर आधारित, ये भी इसी तरीके का होगा। ये काव्यांश पर होगा, पर बोध, प्रयोग, रचनांतरण, शीर्षक आदि पर 5 बहुविकल्पी या अति लघु उत्तरात्मक, हर प्रश्न 1 अंक का, टोटल 5, यानी खंड हो जाएगा ये 15 अंक का। दूसरा खंड देखिए कार्यालयीय हिंदी और रचनात्मक लेखन पर होगा, खंड ख। अभिव्यक्ति और माध्यम आपकी तीसरी पुस्तक है, उस पुस्तक के आधार पर ये कुल अंक 25 होंगे इस खंड के। इसमें तीसरा जो प्रश्न होगा, दी गई स्थिति घटना के आधार पर रचनात्मक लेखन लिखिए। विकल्प मिलेगा, निबंधात्मक प्रश्न है। इसके जो अंक होंगे 5 अंक का एक प्रश्न होगा ये। चौथा प्रश्न औपचारिक या अनौपचारिक पत्र, निबंधात्मक प्रश्न है, ये भी 5 अंक का एक प्रश्न। 5वां प्रश्न होगा व्यवहारिक लेखन, जिसमें प्रतिवेदन आ सकता है, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, कार्यसूची, कार्यवृत्त से संबंधित 2 प्रश्न होंगे लघु उत्तरीय, एक 3 अंक का और दूसरा 2 अंक का, यानी कि टोटल अंक हो गए 5। छठा प्रश्न शब्दकोश से संबंधित 5 बहुविकल्पी, हर प्रश्न 1 अंक का, टोटल 5 अंक। 7वां प्रश्न होगा जनसंचार माध्यम और पत्रकारिता के विविध आयामों पर से संबंधित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, एक 3 अंक और एक 2 अंक का, ये भी विकल्प मिलेगा आपको। तो टोटल अंक हो गए 5। तो ये खंड हो गया ख, 25 अंक का। पहला खंड 15, दूसरा 25, तो कितने हो गए ये आपके 50। अब पाठ्य पुस्तक में से 40 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। पहली पुस्तक है आपकी आरोह भाग 1, ये 30 नंबर का इसमें से आएगा। काव्य भाग में से देखिए, इसमें 2 खंड हैं, काव्य खंड और गद्य खंड। काव्य खंड में से किसी एक काव्यांश पर अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न होंगे। विकल्प मिलेगा, यानी कि 6 अंक। ये 15 अंक का होगा आपका काव्य खंड, और गद्य खंड भी 15 अंक का। क्वेश्चन नंबर 9 जो होगा एक काव्यांश के सौंदर्य बोध पर, वो अर्थ पहला वाला था। 8वां प्रश्न अर्थग्रहण से संबंधित, ये सौंदर्य बोध पर। ये 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक। प्रश्न नंबर 10 कविताओं की विषय वस्तु पर आधारित 2 लघु उत्तरीय, एक 3 अंक, एक 2 अंक का। विकल्प मिलेगा आपको, यानी कि टोटल 5। ये हो गया आपका 15 अंक का। अब आता है गद्य भाग, 15 अंक का ये होगा। गद्यांश पर आधारित अर्थ ग्रहण से संबंधित 3 प्रश्न होंगे, 2 अंक के 3 प्रश्न, यानी 6 अंक। क्वेश्चन नंबर 12 पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 में से 3 बोधात्मक प्रश्न, 3 अंक 3 प्रश्न, 9 अंक। अब आती, यानी कि 15 के ये हो गए आपके 30 नंबर का टोटल आरोह में से आएगा। वितान भाग 1 10 अंक का होगा ये। क्वेश्चन नंबर 13 बनेगा ये पाठों की विषय वस्तु पर आधारित 4 लघु उत्तरीय प्रश्न, 2 3 अंक के व 2 2 अंक के प्रश्न, यानी कि टोटल 10 अंक। और आंतरिक मूल्यांकन आपको बताया ही गया था 20 अंक। तो इस प्रकार आपका कुल परीक्षा जो होगी 100 अंकों की होगी। पुस्तकें कौन कौन सी हैं ये देख लीजिए। आरोह भाग 1, वितान भाग 1, अभिव्यक्ति और माध्यम, ये तीसरी बुक है आपकी। और जो पाठ आपके हटाए गए हैं वो देखिएगा। गद्य खंड में से सत्यजीत रे का है
अप्पू के साथ 2.5 साल हटा दिया गया है। सैयद हैदर रजा का आत्मा का ताप हटा दिया गया है, ये गद्य खंड में से हटाया गया है। और एक बाल मुकुंद गुप्त का विदाई संभाषण, मन्नू भंडारी का रजनी। काव्यखंड में से पथिक हटा दिया गया है आपका, और चंपा काले काले अक्षर नहीं चिंती, अक महादेवी का हे भूख मत मचल, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, और अवतार सिंह पास्ट का सबसे खतरनाक कविता हटा दी गई है। तो इस प्रकार कविताएं कितनी हटी? आपकी 4 कविताएं हट गई हैं, और पाठ जो घटे हैं 4 पाठ हटा दिए गए हैं। तो सिलेबस आपका पाठ्यक्रम काफ़ी कम हो गया है, तो उसको आप बहुत अच्छे से करेंगे। अब आते हैं 12वीं कक्षा पर। हम कुछ पैटर्न दोनों वैसे ही है, देख लीजिए आप। प्रश्न पत्र 2 खंडों में होगा, खंड अ और ब। खंड अ में वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। खंड अ में कुल 58 प्रश्न होंगे, जिनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे। खंड ब में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न में उचित आंतरिक विकल्प मिलेंगे। अब देखिए परीक्षा बार विभाजन कैसे होगा। अपठित गद्यांश, ये आपकी चिंतन क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल पर होगा 15। 2 अपठित गद्यांशों में से कोई एक गद्यांश आपको करना होगा 10 नंबर का। 2 अपठित पद्यांशों में से कोई एक पद्यांश करना होगा 5 अंक। तो टोटल अंक कितने हो गए? 15। दूसरा जो खंड होगा कार्यालयीय हिंदी और रचनात्मक लेखन, ये 5 नंबर। अभिव्यक्ति और माध्यम, पुस्तक के आधार पर अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से विकल्पात्मक 5 नंबर का होगा ये, यानी कि 1-1 नंबर के 5 प्रश्न। आरो भाग 2 में से देखिए तो बहुविकल्पात्मक प्रश्न होंगे, 10 होंगे वो। पठित काव्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 1-1 नंबर के 5 प्रश्न। पठित गद्यांश पर 5 बहुविकल्पी प्रश्न, 1-1 नंबर के 5 प्रश्न। जो आपकी दूसरी पुस्तक है वितान, उसमें 10 नंबर का बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। पठित पाठों पर 7 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, 1 अंक और 10 प्रश्न, यानी कि 10। खंड अब देखिए जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं, विषय वस्तु पर आधारित कार्यालयीय हिंदी और रचनात्मक लेखन के ये होंगे 20। दिए गए 3 नए और अप्रत्याशित विषय में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में आपको रचनात्मक लेखन लिखना होगा, ये 5 नंबर का होगा। औपचारिक विषय से संबंधित पत्र लेखन होगा, ये 5 नंबर का होगा, विकल्प मिलेगा। कविता, कहानी, नाटक की रचना प्रक्रिया पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे, 3 अंक 1 प्रश्न, 2 अंक 1 प्रश्न, विकल्प सहित 5 नंबर। समाचार लेखन, उल्टा पिरामिड शैली, फीचर लेखन, आलेख लेखन पर आधारित 2 लघु उत्तरीय प्रश्न, 3 अंक का 1 प्रश्न, 2 अंक का 1 प्रश्न, विकल्प सहित, यानी टोटल 5 नंबर। आरोह में से देखिए 20 नंबर का ये होंगे, जो ये बताया जा रहा है जो विवरणात्मक होंगे, थोड़े बड़े प्रश्न होंगे, बहुविकल्पी प्रश्नों से अलग। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, लगभग 50। देखिए शब्द सीमा दी गई होगी, ये 3 अंक के 2 प्रश्न होंगे, यानी 6 अंक। काव्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में 2-2 अंक के 2 प्रश्न। गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 50-60 शब्दों में, ये 3 अंक के 2 प्रश्न, यानी टोटल 6, 4, 10, 16। और गद्य खंड पर आधारित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30-40 शब्दों में, 2 अंक के 2 प्रश्न, 4 अंक। तो टोटल हो गया आपका 80। श्रवण वाचन आपको बताया गया था कैसे होगा, किताबें आपको पता ही हैं। कौन कौन से पाठ हटा दिए गए हैं ये देख लीजिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बादल राग कविता हटा दी गई है। हरिवंश राय बच्चन की आत्म परिचय कविता हटाई गई है। आलोक धनवा की पतंग कविता, कुंवर नारायण की 2 कविताएं हैं, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर हटा दी गई है, कविता का बहाने रहेगी।
उमाशंकर जोशी का की 2 कविताएं हैं, दोनों ही हटा दी गई हैं, छोटा मेरा खेत और बगुले के पंख। गद्य खंड में से विष्णु खरे का चार्ली चैपलिन यानी हम सब हटा दिया गया है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का शीरीष के फूल हटा दिया गया है। इस प्रकार ये आपका पाठ्यक्रम था और मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया होगा। आप सभी का धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए ताकि ये अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद।